नमस्कार। आज हम टैफ़ प्रपत्र को ऑनलाइन किस प्रकार भरते हैं ये जानेंगे। सबसे पहले हम स्टाफ लॉगिन में जाएंगे और उसके अंदर सबसे पहले अप्लाई ऑप्शन देखेंगे। अप्लाई ऑप्शन के अंदर जैसे ही नीचे जाएंगे तो उसके अंदर लिखा है टैफ़ 2022 पार्ट 1 और इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दूसरा टैब दिखेगा। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 1 जनवरी 2022 से जून 2022 तक, यानी कि भाग 1 शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र। और नीचे जो हमारी ये पर्सनल डिटेल्स अध्यापक की दिखाई गई है, जिसको ब्लड कर दिया गया है, संबंधित अध्यापक और उसके पर्सनल डिटेल को नीचे दिखाया गया है। और हम आगे चलते हैं। जैसे ही हम आगे चलते हैं तो सबसे पहले भाग 1 में हमें जनवरी 2022 से जून 2022 यानी कि 6 मई का डेटा हमें यहाँ फिल करना है। सबसे पहले वर्तमान वर्ष में पढ़ाई गई कक्षाएं एवं उनके विषय हमें दिखाई देंगे। उन विषयों की मैपिंग पहले से ही 2021-22 सेशन में की जा चुकी है, जो हमें यहाँ प्रदर्शित होंगे। और उन विषयों में हमने जिस प्रकार पढ़ाया है उनको देखते हुए आगे जाएंगे। और जैसे ही हम नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो दूसरे कॉलम में विगत 6 माह में शिक्षक की भौतिक उपस्थिति संबंधित कॉलम में जाएंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हमें अपनी अटेंडेंस यानी कि भौतिक उपस्थिति को देखना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो हमें 3 कॉलम दिखेंगे। जितनी संबंधित अध्यापक की उपस्थिति है उस पर हमें क्लिक कर देना है, यानी कि 81% से अधिक। यदि अन्य विभाग या संस्थान में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं तो हाँ, और नहीं रहे हैं तो ना भरें। और इससे आगे हम तीसरे कॉलम में जाते हैं और तीसरे कॉलम में कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग देनी है हमें। यदि संस्था प्रधान स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम संख्या 4 को पीईओ और सीबीओ द्वारा भरा जाना है। जैसे कि 1 अंकित करेंगे तो औसत से कम, 2 औसत, 3 अच्छा, 4 बहुत अच्छा और 5 उत्कृष्ट। तो इनको हम सभी को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके सामने 1 से लेकर 5 तक की रेटिंग डाल देंगे। और डालने के बाद शिक्षक की रेटिंग डालने के बाद दूसरे कॉलम में नियंत्रण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा कि ये सही है या नहीं, तो वो इसको सही करेंगे। तो सबसे पहले छात्रों और साथियों को प्रोत्साहित कर संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते हैं, तो बहुत अच्छे से करते हैं। आप इसमें उत्कृष्ट भी हैं तो 5 अंकित करेंगे, वरना आप इसमें अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं तो 4 अंकित करेंगे, जैसा कि हमने करके आपको दिखाया है। इस प्रकार सभी को एक एक करके हम अच्छे से पढ़ेंगे और उनको 1 से लेकर 5 तक उनकी रेटिंग इनमें भरते चलेंगे और संबंधित सभी कॉलम्स को अच्छे से पढ़कर उनके रेटिंग हम देते रहेंगे। व्यावसायिक अभ्यास और योग्यता के बारे में, और जब जैसे नीचे जाएंगे तो व्यावसायिक विकास और वृद्धि के बारे में कुछ हैं, उनको भी हम रेटिंग देंगे। और जितनी रेटिंग हम देंगे उनका अंत में कुल योग हमें यहाँ दिखाई देगा। और अगले कॉलम में शिक्षक संस्था प्रदान के निष्पादन सूचकों के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षक प्रदान दी गई ग्रेड, यानी कि ABCDE आपको ग्रेडिंग दी जाएगी संस्था प्रधान के द्वारा यदि आप अध्यापक हैं तो। और ये सुनिश्चित कर लें कि एक बार लॉक करने के पश्चात इस विद्यालय के स्ट्रीम एवं उनके विषय प्रविष्टि अपडेट परिवर्तित नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो भी कार्य करें आराम से और सही करें। और अगले कॉलम में संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन, यह कार्य नियंत्रण अधिकारी के द्वारा किया जाएगा, तो वही आपके
कार्य को देखते हुए इसमें भरेंगे। औसत से कम है या औसत है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, या आप अपने कार्य में उत्कृष्ट हैं। और ये सारी जानकारी भरने के बाद अपने नियंत्रण अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर यहाँ अंकित करने के बाद सेव कर देंगे। और फिर हम दूसरे भाग में जाएंगे। तो सबसे पहले 1.6 कॉलम में शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियाँ, इनमें से हमें किन्हीं 3 चुनौतियों को अपनी वरीयता के अनुसार रखना है, जो आपको लगता है कि आपके शिक्षक या संस्था प्रदान होने पर आपको चुनौतियाँ महसूस होती है। जैसे कि सबसे बड़ी चुनौती को हम 1 नंबर देंगे, 2 को छोटी और 3 अंक को हम बहुत छोटी। करियर प्रबंधन प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा इसको भरेंगे और नियंत्रण अधिकारी अपने इसको चेक करेंगे। इस प्रकार हमें यहाँ पर 3 ही चुनौतियों को अंकित करना है। और यह कार्य करने के बाद हम अगले कॉलम में जैसे ही जाएंगे, उस कॉलम में हमें दिखेगा कि शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, यानी जो भी प्रशिक्षण अध्यापक या शिक्षक को और संस्था प्रधान को लगता है कि ये बहुत आवश्यक है, तो उनको भी वरीयता के लिए हम कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही अंकित करेंगे। ज़्यादा ज़रूरत है तो 1, और कम है तो 2, और उससे कम है तो 3। तो ये एक एक करके हम इन चीज़ को अच्छे से पढ़ते हुए इनको क्रमांक देंगे 1, 2 और 3 के। और उसके बाद जैसे ही ये सारा कुछ भर दिया जाएगा तो हम इनको आगे चले जाएंगे ये भरते हुए अच्छे से। और अगला कॉलम देखेंगे, शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान, प्राप्त पुरस्कार संबंधी कॉलम में हमें ठीक का निशान भरना है। तो इन सभी को एक एक करके पढ़ते हुए इनके अंदर हम ठीक का निशान यानी कि सही का निशान लगा देंगे। विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान होता है तो इसको सही कर देंगे। पुरस्कार भी दिए जाते हैं, इसको भी कर देंगे। कोविड-19 का प्रबंध भी हमारे विद्यालय में अच्छे से होता है। ये करने के बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। और जैसे ही इसको हम सबमिट करेंगे तो हम भाग 2 के अंदर अगले कॉलम में चले जाएंगे, जिसके अंदर हमें यह सबसे पहले प्रशिक्षण संबंधी सूचना मिलेगी, जिसके अंदर कुछ कॉलम दिए गए हैं। इन कॉलम्स में हमें 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 में जिन जिन प्रशिक्षणों में हमने भाग लिया है उनका विवरण हमें भरना है। और नीचे दिए गए कॉलम 5 और 7 में हमें 1, 2, 3, 4 और 5 में से कोई एक कोड भरें। कॉलम संख्या 5 के लिए शिक्षक के लिए 1, प्रधानाध्यापक है तो यदि 2, प्रशिक्षक है तो 3, सामग्री निर्माणकर्ता के लिए हम 4 कॉलम, संख्या 7 के लिए हम देखेंगे कि डाइट के द्वारा ये प्रशिक्षण दिया गया है तो 1 अंकित करेंगे। समग्र शिक्षा के द्वारा दिया गया है ये प्रशिक्षण तो 2 करेंगे। RSCRT के द्वारा दिया गया है तो 3 करेंगे, अन्यथा गैर सरकारी और संगठन या अन्य है तो हम 4 अंकित करेंगे। तो नीचे दिए गए कॉलम को ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से इनको हम भरेंगे। जिस प्रकार नीचे से दिखाई दे रहा है कि निष्ठा एलिमेंट्री ट्रेनिंग की गई है और उसको भर दिया गया शिक्षक के द्वारा, और दीक्षा ट्रेनिंग की गई है। क्लस्टर स्तरीय 1 दिवसीय ट्रेनिंग होती है जो भरी गई है, और संबंधित इनके जो आयोजक है उनके द्वारा ये ट्रेनिंग दी गई है, उनको भी अंकित किया गया है। और सामने इनके ऑप्शन आपको दिख रहा है सेव का। सेव करने के बाद यदि हमें लगता है कि ये गलत है तो डिलीट भी हम इसको कर सकते हैं, यानी इसको सही भी कर सकते हैं। और नीचे कॉलम 2.2 में कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो हाँ कीजिए, और नहीं किया है तो नहीं कीजिए। और तो काफ़ी अध्यापक इसमें हाँ कर देते हैं, परंतु इस अवधि में 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 में यदि आपने कंप्यूटर प्रशिक्षण किया है तो ही यहाँ हाँ करें, अन्यथा यहाँ पर नहीं भरें।
और इस प्रकार हम आगे तीसरे कॉलम में जाएंगे, तीसरे भाग में जाएंगे, अंतिम भाग में, जिसके अंदर कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में कार्य निष्पादन हेतु नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार अपनी राय 1 से 5 रेटिंग कर दें। जैसे कि 1 भरेंगे तो औसत से कम, 2 भरेंगे तो औसत, 3 भरे तो अच्छा, 4 भरे तो बहुत अच्छा और 5 भरे तो उत्कृष्ट। तो सबसे पहला पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्यक्रम बहुत अच्छा है तो 5 भरिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है तो उत्कृष्ट 5 रेटिंग दीजिए। लगभग सभी में 5 रेटिंग 4 रेटिंग भर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। और इस प्रकार ये सारी जानकारी आपके द्वारा अच्छे से भर दी जाएगी। तो जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि लॉक कर दीजिए। धन्यवाद।